लिखी एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है मर्यादा रेखा। मतलब ये है कि किसी भी रिश्ते में एक मर्यादा रेखा का होना अत्यंत आवश्यक है। तो युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दिखाती हुई ये कहानी मैंने काफी पहले लिखी थी। इसमें मैंने इसको एक मैगजीन में भेजा था, हिंदी की पत्रिका वुमेन में। उसमें ये कहानी छपी थी और काफी प्रशंसा भी हुई थी। तो आज मैं इसी कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक मर्यादा रेखा। इसमें शुभी एक ऐसी पात्र है जो अपनी बेटी के सामने काफी आदर्शवादी और समझदार माँ के रूप में उपस्थित होती है, लेकिन वह अपने आप से प्रश्न करती है कि क्या पहले भी ऐसा था? नहीं, क्योंकि अगर उसे मृणालिनी भाभी का सहयोग, मार्गदर्शन न मिलता तो शायद आज वो इतनी समझदार, इतनी आदर्श माँ के रूप में अपनी बेटी के सामने ना उपस्थित होती। तो शुभी चाय का कप लेकर कमरे में आई। सिर भयंकर दर्द से फटा जा रहा था। उसने एक दर्द निवारक गोली ली और चाय पीकर चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। कमरे में चलते हुए एसी और कुछ विचारों में थोड़ी ठंडक आई तो उसने धीरे धीरे अपने अतीत के विषय में सोचना प्रारंभ किया। बेटी के सामने तो वो बड़ी समझदार और आदर्शवादी माँ है, लेकिन क्या वो प्रारंभ से ही ऐसी थी? वो सोचने लगी कि नहीं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज बेटी जिस मार्ग पर चल रही है, कभी शायद उसका अपना कदम भी उसी मार्ग पर चल पड़ा था। अंग्रेजी सर के साथ उसकी जो नजदीकियां बढ़ती गईं, तो वो शायद उसके सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने में काफी सहयोग देती। लेकिन अंग्रेजी सर की वाइफ जो मृणालिनी भाभी थी, उन्होंने जो मार्गदर्शन उसे दिया था, जो सीख दी थी, जिस तरह से समझाया था, उसने उसके जीवन को एक नया रास्ता दिखाया था। तो आज भी शुभी मृणालिनी भाभी के प्रति बहुत कृतज्ञ है। आज भी समय समय पर उनसे सलाह लेती है, उनसे एक अच्छा रिश्ता बन चुका है। लेकिन अब इस समय शुभी अपनी और अपनी पुत्री अविका के संबंधों के विषय में सोच रही थी। अचानक मोबाइल बजने से उसकी तंद्रा टूटी और उसने फोन उठाया। उसकी पुत्री अविका का फोन था। वह कॉलेज से थोड़ी देर में आएगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षार्थिनी होने के कारण एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी और इसीलिए अविका ने माँ को सूचना देना आवश्यक समझा था। शुभी अपनी पुत्री अविका पर विश्वास तो करती थी, लेकिन अपनी माँ की तरह अंधविश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसकी अपनी माँ ने उसके ऊपर इतना अंधविश्वास कर रखा था कि जो वो कहती थी वही वो सुनती थी। और कुछ ऐसी ही दशा इधर शुभी की भी होती जा रही थी। लेकिन अब जब उसने सब कुछ सुलझा लिया है, तब अविका के झूठ बोलने या अविका कितना सच बोल रही है, इसका पता वो नहीं करना चाहती। तो कहानी आगे बढ़ती है। इसमें शुभी को आज भी याद आता है वो दिन जब पुत्री के रूप में अविका को पाकर वह और उसके पति अपूर्व निहाल हो गए थे। उसके लालन पालन में दिन मानो पंख लगाकर उड़ गए थे और अविका धीरे धीरे अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं और शरारतों से दोनों को रिझाती हुई उम्र के 16वें साल में पहुंच गई थी। 10वीं में 95% अंक ले आने के कारण अविका के ऊपर शुभी और उसके पति दोनों लोगों को बहुत गर्व होने लगा था। अविका जो कुछ भी कहती, शुभी और उसके पति अपूर्व उसे ही सही मानने लगे थे। उन्हें ये नहीं ध्यान रहा या कहें कि माँ के तौर पर शुभी में ये बात कभी उसके दिमाग में आई ही नहीं कि अविका के बिगड़ने के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अविका के कदम अभी भी गलत दिशा में बढ़ सकते हैं, ऐसा उसने कभी
कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो धीरे धीरे दिन बीतते रहे। अविका 11वीं की कक्षा में आगे बढ़ने लगी। शुभी को यह लगने लगा कि इस साल भी वो बहुत अच्छे अंक लाएगी और अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा में तो क्या कहने। लेकिन एक दिन जब विद्यालय से फोन आया और अविका के माता पिता के तौर पर इन लोगों को विद्यालय में बुलाया गया, तो अपूर्व तो ना जा सके, लेकिन शुभी वहां पर गई और वहां पर हेडमिस्ट्रेस की बातें सुनकर शुभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हेडमिस्ट्रेस ने उसे बताया कि आजकल अविका आपकी तबीयत खराब होने की वजह से विद्यालय में आती नहीं है। आप तो स्वस्थ दिख रही हैं, फिर उसे घर पर क्यों रोक रखा है। अब शुभी को मानो ऐसा लगा जैसे वो किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। काटो तो खून नहीं वाली दशा में वो थोड़ी देर बैठी रही। फिर उसने स्वयं को संयत करते हुए उनसे कहा कि हाँ, अब मैं उसे विद्यालय भेजूंगी, अब मैं उसे घर पर अधिक दिनों तक नहीं रोकूंगी। ऐसा कहकर वो घर आई। घर आकर जी भर के रोई कि जिस पुत्री पर उन लोगों ने इतना गर्व किया था, उसने उन लोगों को इस तरह का धोखा दिया। अविका विद्यालय छूटने के समय पर, नियत समय पर घर पहुंच गई। शुभी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। अविका ने जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रो नहीं रही हूँ। तबीयत ठीक न होने की वजह से मेरे शरीर में दर्द है और इस वजह से शायद मेरा चेहरा उतरा हुआ है। अगले दिन रविवार था। शुभी ने अविका को देर तक सोने दिया। जब काफी देर हो गई तब उसने उसे उठाया। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और उसने अविका से कहा कि हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। अब ऐसी दशा में अविका को बुरा तो लगना ही था, लेकिन माँ की बात को वो टालती भी कैसे। फिर शुभी उसे लेकर घूमने फिरने गई। उसके पिता भी साथ गए और उसके बाद अगले दिन जब विद्यालय जाना हुआ तो शुभी अविका को लेकर विद्यालय पहुंचाने गई। अविका को ये चीज बुरी लगनी ही थी, लेकिन शुभी ने बहाना किया कि मैं उधर से ही अपनी फ्रेंड से मिल लूंगी और तुम्हें विद्यालय भी छोड़ दूंगी। अविका को विद्यालय में छोड़ करके शुभी अविका के जो सर थे उनके यहाँ गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अविका की अपने गुरु के साथ कुछ न कुछ ऐसे संबंध हैं जो समाज में मान्य नहीं है। तो ऐसी दशा में जब वह सौरभ सर के घर पहुंची तो वहां पर उनकी पत्नी अर्पिता से उसने बातें की और बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे कार्ड्स, बहुत से ऐसे गिफ्ट्स भी वो अपने साथ ले गई थी जो अविका की अलमारी की सफाई करते समय उसे मिले थे, और वो सारी चीजें सौरभ सर की दी हुई थी। तो अर्पिता को ये सब सुनकर बड़ा अजीब सा भी लगा, वो दुखी भी हुई, लेकिन शुभी ने उनको भी समझाया और उनके साथ ये बातें की कि अगर हम दोनों मिलकर चले तो दोनों ही लोगों को सुधारा जा सकता है। और हुआ भी यही। अब अविका और शुभी कहीं भी जाते, अक्सर वहां पर सौरभ सर और उनकी पत्नी अर्पिता मिल जाते। ज्यादातर ऐसा होता कि ये लोग कहीं भी घूमने फिरने जाते, वो लोग अचानक कहीं मिल जाते, या वो लोग जाते कहीं तो ये लोग अचानक कहीं मिल जाते। ऐसी दशा में ना सौरभ सर की समझ में आ रहा था, ना अविका की समझ में आ रहा था कि ये बात क्या है। लेकिन ये तो शुभी और अर्पिता की आपसी बातचीत ऐसी थी कि दोनों ही, जो एक को जहां जाना होता दूसरा वहां पहुंच जाता। धीरे धीरे करके सौरभ सर अविका से कटने लगे, क्योंकि हमेशा अर्पिता उनके साथ होती थी और अर्पिता के साथ होने पर वो अविका से ज्यादा कुछ बातें नहीं कर पाते थे। अब शुभी को ये विश्वास होने लगा कि बेटी धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है। तो दिन बीतते गए और ये चीजें आगे बढ़ती रहीं। अविका अब अपने सही रास्ते पर आ गई थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी
और अब शुभी को फिर से एक बार अपनी पुत्री पर विश्वास हो चला था। लेकिन अभी उसके दिमाग में अपनी पुरानी चीजें चल रही थीं, जब उसने माँ के विश्वास को कहीं ठेस पहुंचाने की बात सोची थी या कहीं ठेस पहुंचाई भी थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब शुभी पढ़ाई कर रही थी उस समय उसके अपने अंग्रेजी सर के साथ काफी नजदीकियां थी और गिफ्ट्स देना, साथ में घूमना फिरना, बाहर होटल में खाना खाना, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी जो अभी बहुत गलत दिशा में तो नहीं मुड़ी थी, लेकिन शायद इनका अंत कोई गलत दिशा ही होती। तो धीरे धीरे करके शुभी को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसके अंग्रेजी सर भी उसे बताते थे कि उनकी पत्नी काफी कम पढ़ी लिखी हैं, घर परिवार देखती हैं और उनके पर कोई ध्यान नहीं देती हैं और उनके साथ आने जाने लायक भी नहीं है। तो अविका की माँ जो शुभी है, उनको बार बार ये लगता कि वो संसार की सबसे सुंदर लड़की है, क्योंकि उसके सर उसके साथ इस हद तक जुड़े हुए हैं, उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं। उसने उस उम्र में कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में कभी ये दिन उसे एक माँ के रूप में भी देखने पड़ेंगे। एक दिन अचानक उसके पास एक फोन आया और जब उसने फोन उठाया तो फोन करने वाली ने अपना नाम मृणालिनी बताया और उन्होंने उससे कहा कि देखो बेटा, यह तुम्हारी उम्र का आकर्षण है और कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपने सुनहरे भविष्य जिसके बारे में तुम सोच रही हो उस पर आगे न बढ़ के पतन की गर्त में गिर जाओ। पुरुष वर्ग बेहद चालाक होता है, किसी भी एक के प्रति बंध कर रहना शायद इनकी नियति नहीं होती है या शायद इनके स्वभाव में नहीं होता है। बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि किसी से बंध कर रहें। तो उन्होंने अच्छी तरह से उसे समझाया था कि भोली भाली लड़कियों को अपने आकर्षण में फंसा करके और फिर उनसे अपना काम निकाल कर बड़ी चालाकी के साथ ये लोग पीछा छुड़ाकर हट जाते हैं। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने बच्चे की जिम्मेदारी को संभाल सकती हूँ, मैं आराम से तलाक लेकर अपना गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन इसमें तलाक का कारण बनोगी तुम्हारा नाम आएगा कि तुम्हारे कारण मैंने तलाक लिया है और इस तरह से तुम्हारा भविष्य तो अंधकार में हो ही जाएगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अभी कुछ लाइनें बाकी रह गई थी। जब मृणालिनी भाभी ने ये कहा कि सोचो, कल को तुम्हारा विवाह हो और तुम्हारा पति तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई किसी से कर रहा हो, किसी अन्य लड़की की प्रशंसा कर रहा हो, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी, तुम्हें कैसा लगेगा। इतनी सारी बातें सुन करके शुभी को काफी पश्चाताप हुआ, उसकी समझ में भी बातें आ गई थीं और उसने अपना मार्ग बदल लिया था। आज उसी रास्ते पर उसकी अपनी बेटी अविका चल रही थी और उसको ऐसा करते देख करके शुभी ने बड़ा ही सटीक कदम उठाया था और उसे अच्छे रास्ते पर फिर से एक ऐसे रास्ते पर लाई जहां वो अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ा सके। तो ऐसा कुछ सोच करके वो फिर से ये सोचने लगी कि आज भी मृणालिनी भाभी के साथ उसका एक सखी जैसा रिश्ता है। आज भी दोनों देर तक बातें करते हैं, एक दूसरे से अपना सुख दुख कहते हैं। और ये सारी बातें जब शुभी के दिमाग में चल रही थी तो एकाएक उसके मन में आया कि वो अपनी इन बातों की चर्चा एक बार मृणालिनी भाभी से करेगी और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जो देना था उसे, क्योंकि उन्होंने ही उसे रिश्तों की मर्यादा रेखा का एहसास कराया था, रिश्तों की मर्यादा रेखा को समझाया था।